कल रात की बात कर रहे तो यहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छा खबर आते हुए दिख रहा है। और डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स कल के दिन 7.87% एक दिन में भाग चुका है यहाँ पे। वहीं पे बात कर ले S&P 500 की, तो S&P 500 9.52% से अप है। नेस्डेक की बात कर ले तो नेस्डेक 12.16% अप है एक दिन में। तो ऐसा क्या हो गया मार्केट में रातों रात की मार्केट इतना बुलिश हो गया है और इतना अच्छा न्यूज़ आ गया है कि एक दिन में मिनिमम 8 से 12% तक का तेज़ी हम लोग को यूएस मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो ये सब हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से नया अनाउंसमेंट आया है कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो है उसको अभी के लिए पॉज कर दिया गया है। 90 दिन रेसिप्रोकल टैरिफ पॉज कर दिया है एक्सेप्ट फॉर चाइना। चाइना को छोड़कर बाकी लगभग 75 कंट्रीज़ के ऊपर जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगे थे उसको फिलहाल के लिए 90 दिनों के लिए पॉज कर दिया गया है। इसके वजह से यूएस मार्केट में हम लोग को तूफानी तेज़ी देखने को मिली है। पर यह बहुत अच्छा होता कि आज के दिन यानी 10 अप्रैल को हमारा इंडियन मार्केट अगर ओपन रहता तो हमारे इंडियन मार्केट में लगभग 3 से 3.5-4% तक का तेज़ी हम लोग को निफ्टी में देखने को मिल सकता था। आज हमारा इंडियन मार्केट क्लोज है महावीर जयंती के कारण से। कल वैसे हमारा इंडियन मार्केट ओपन रहेगा यानी फ्राइडे को, पर फ्राइडे को शायद से ये थोड़ा सा स्लो हो जाए क्योंकि न्यूज़ के इफेक्ट जो है वो धीरे धीरे फेड आउट होता है। तो अगर आज हमारा इंडियन मार्केट ओपन रहता तो आज हमारे इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा तेज़ी देखने को मिलता है। यहाँ पे लगभग 3 से 4% तक का तेज़ी देखने को मिलता निफ्टी 50 में। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो 4-5% तक, स्मॉल कैप माइक्रो कैप की बात कर ले तो वहाँ पे हम लोग को 5-6% तक की तेज़ी देखने को मिल सकता था। तो अब देखना है कि कल के दिन हमारा इंडियन मार्केट खुलता है तो वहाँ पे कैसे परफॉर्मेंस देखने को मिलते हैं। काफ़ी लोग का ये भी कहना आ रहा था कि अब हम लोग इन्वेस्टमेंट करके थक चुके हैं, मार्केट गिरे जा रहा है तो इन्वेस्टिंग अब नहीं करके हम लोग मार्केट से निकल जाते हैं। तो अभी के समय देखेंगे तो मार्केट ने एक दिन में इतना बड़ा झटका दे दिया है, इसलिए कहते हैं कि मार्केट अनसर्टेन है, कोई इसका प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। यूएस की तरफ से जो रेसिप्रोकल टैरिफ 9 अप्रैल को लगने वाले थे उसको फिलहाल के लिए पॉज कर दिया गया है 90 दिनों के लिए, जिसके कारण से यूएस मार्केट जो सबसे ज़्यादा गिरा था, रेसिप्रोकल टैरिफ यूएस ने लगाया था और लगभग 2 दिन में ही यूएस मार्केट पूरा धराशायी हो गया था, 10 से 12% तक करेक्ट हो गया था। वही यूएस मार्केट अभी के समय हम लोग को एक दिन में बस रेसिप्रोकल टैरिफ का न्यूज़ आया कि ये 90 दिनों के लिए पॉज कर दिया गया, इसका एक न्यूज़ के बेस पर पूरा मार्केट जो है चेंज हो गया है। पहली बार नेस्डेक 2001 के बाद एक दिन में 12% से अप का मूव यहाँ पे दिया है, तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। यूएस ने चाइना के ऊपर 125% का टैक्स लगा दिया है। इससे क्या होगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में काफ़ी दिक्कतें आ सकती है चाइना को। तो अभी के समय ये टैरिफ में पॉज लगे हैं तो ये मौका इंडियन मार्केट के लिए अच्छा है कि जो चीज़ चाइना एक्सपोर्ट करता था यूएस को, वो चीज़ अब अगर इंडियन मार्केट ले सकता है, यानी वो चीज़ अगर इंडियन मार्केट एक्सपोर्ट कर सकता है यूएस को, तो ये इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा। तो अभी हम लोग को फिलहाल जो इन्वेस्टर है वो शायद मूव करते हुए दिख सकते हैं हमारे इंडियन मार्केट में आने वाले दिनों में। कल तो हम लोग को अपने मार्केट में गैप अप देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये 100% श्योर है। और उसके बाद नेक्स्ट वीक कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि हमारा इंडियन मार्केट वैसे ही बहुत अच्छा था और कल के दिन 9 अप्रैल के दिन भी हमारे इंडियन मार्केट में आरबीआई की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी में 0.25% का रेट कट भी देखने को मिला था, जो कि हमारे मार्केट के लिए अच्छा था। पर उसके बावजूद भी हमारा इंडियन मार्केट कल के दिन करेक्ट हुआ था। तो रेसिप्रोकल टैरिफ के पॉज लगने के बाद अब इंडियन मार्केट फ्राइडे के दिन बूम करता हुआ दिख सकता है। हम लोग को यहाँ पे बहुत अच्छा तेजी हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो जिनके पोर्टफोलियो में गिरावट देखने को मिल रहे थे लगभग लास्ट 6 महीने से, तो उनको अब थोड़ा बहुत राहत देखने को मिल सकता है अपने पोर्टफोलियो में। अगर आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है तो उसमें कल के दिन में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकता है, यानी कल मार्केट क्लोज होने के बाद जब नेव्स अपडेट होंगे तो आपको अपने पोर्टफोलियो में बहुत अच्छे जंप्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। एक सर है पंकज फौजी सर, इनका कहना है मेरा पोर्टफोलियो 7,50,000 डाउन आ चुका है, क्या अभी और इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है या रुकना पड़ेगा, बताएं। तो इनका कहना है कि इनका पोर्टफोलियो जो 7,50,000 से डाउन है। अभी के समय अगर आपके पोर्टफोलियो में गिरावट देखने को मिल रहा है तो मुझे लगता है कि आप मार्केट में ज़्यादा दिनों से इन्वेस्टेड नहीं है, लास्ट 1 से 1.5 साल पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जिसके कारण से मार्केट जो है सितंबर मंथ के लास्ट से गिरावट शो कर रहा है, तो इसलिए आपके पोर्टफोलियो में गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये नॉर्मल सा बात है,
मार्केट में जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते हैं और मार्केट वहां से अगर करेक्ट होता है, निफ्टी को आप अगर देख लेंगे तो निफ्टी 15% करेक्ट हो चुका है। तो इससे क्या है, जितने भी इन्वेस्टर हैं जो 1 साल या 1.5 साल पुराने इन्वेस्टर हैं, उनको भी अपने पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे होंगे। पर जो कोविड के बाद यानी 2020-21 के बाद जिन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था या 2020 से जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, उनका पोर्टफोलियो अभी भी जो है ग्रीन पे है, पर उनके पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो कम गया है। जैसे मेरे पोर्टफोलियो में भी ये गिरावट से पहले 50% तक का रिटर्न देखने को मिल रहा था हमारे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में, पर अभी के समय देखेंगे तो हमारे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में लगभग 24-25% का ही रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो लगभग 20 से 25% का हम लोग का पोर्टफोलियो का रिटर्न जो है वो डाउन आ चुका है। तो अभी के समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं चाहिए, इनका क्वेश्चन ये है। नॉर्मल एसआईपी जो है मंथली बेसिस से वो तो हम लोग का चलना ही चाहिए, साथ में लमसम के लिए अगर हमारे पास कैपिटल है तो उस कैपिटल को हम लोग को पार्ट्स में डिवाइड करके ऐसे समय तक के लिए रखना चाहिए ताकि मार्केट अगर अपना बॉटम तक भी बनाए तो वहां तक हम लोग के लिए इन्वेस्टमेंट का पैसा होना चाहिए। तो अभी तक यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ जब तक यहाँ पे लगने के बाद चल रही थी तो तब तक मार्केट अनसर्टेन था, यानी ये लंबा चल सकता था। पर अभी के समय रेसिप्रोकल टैरिफ 90 डेज के लिए पॉज कर दिया गया है, तो अभी हम लोग को अपने मार्केट में थोड़ा सा बुलिशनेस देखने को मिल सकता है, यानी बुल रन देखने को मिल सकता है। तो लगभग 3 महीने मार्केट अभी मुझे लगता है ठीक रह सकता है। पर हम लोग को क्या है, मैंने जो बोला कि अपने कैपिटल को यहाँ पे डिवाइड करके इन्वेस्ट करना है। मान लेते हैं कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ पॉज नहीं होता तो आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना रहता, तब आपको अपने कैपिटल को इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना रहता है, जो एक्स्ट्रा कैपिटल है इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना रहता है कि आने वाले 6 महीने तक आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। क्योंकि ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, ये ट्रेड वार जो है, ये वर्ल्ड वाइड अगर यानी कि एक देश से दूसरे देश, जैसे चाइना ने यूएस के ऊपर उल्टा रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया, अगर ये छिड़ जाता है, ये बढ़ता हुआ नजर आता है तो मार्केट बहुत दिनों के लिए साइडवेज हो सकता है। तो वहां पे क्या है, अपना कैपिटल को हम लोग को ज़्यादा दिनों तक के लिए 6 महीने 8 महीने 1 साल तक के लिए डिवाइड करके रखना चाहिए कि अगर मार्केट वहां तक गिरे तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके चल सके। वैसे हमारा मंथली बेसिस पे जो एसआईपी है वो तो जाएगा ही, साथ में जो मार्केट गिर रहा है ना उसका फायदा भी हम लोग एक्स्ट्रा से उठा सके। क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आपका पोर्टफोलियो 7 लाख 10 लाख 15 लाख या 20 लाख का है, आपने बड़ा पोर्टफोलियो बनाया है या छोटा पोर्टफोलियो भी अगर आपका है, पर आपका ड्यूरेशन जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए लगभग 8 10 12 15 साल के लिए है, तो ये जो गिरावट है, ऐसे गिरावट आपको बीच में और भी देखने को मिलेंगे। ये फर्स्ट टाइम अगर आपने देखा ये ऐसा गिरावट, तो आगे आने वाले दिनों में भी आपको ऐसे गिरावट देखने को मिलेंगे मार्केट में। ये अभी जो गिरावट दिख रहा है, ये जब रिकवर कर जाएगा तब आप सोचेंगे कि ऐसा गिरावट अगर मुझे फिर से दोबारा मिले तो फिर मैं उसमें अच्छे से इन्वेस्ट करके चलूंगा। तो अभी मार्केट में गिरावट हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए। पर ये नहीं है कि एक बार में पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसके बाद हमारे पास कैपिटल नहीं बचा, मार्केट उसके बाद और ज्यादा गिर गया और हम लोग को वहां पे इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल रहा है पर हमारे पास कैपिटल नहीं है। तो इसलिए हमेशा अपने कैपिटल को जो है डिवाइड करके चलना है और इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा थोड़ा बहुत कैपिटल हमारे हाथ में रहना चाहिए। तो होप पंकज सर जी का जो क्वेश्चन था वो डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा किसी एक वीडियो के माध्यम से आपके सवालों का जवाब देने का। तो कल के लिए रेडी रहिएगा, कल हमारा इंडियन मार्केट भी जो है वो बूम कर सकता है। तो मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।